चांदनी रात के प्रथम प्रहर में पंत जी अपने मित्रों के साथ गंगा में नौका विहार करने के लिए तेजी से आगे बढ़ते हैं। गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन करते हुए वे कहते हैं, चांदनी रात का प्रथम प्रहर। चांदनी रात का प्रथम प्रहर था। हम चले नाव लेकर सत्वर। हम शीघ्रता से नाव लेकर नौका विहार के लिए आगे बढ़े। सिकता की सस्मित सिपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचल, लो पाले चढ़ी उठा लंगर। गंगा का तट ऐसा रम्य लग रहा है मानो मुस्काती अर्थात खुली पड़ी रेतीली सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक विचरण कर रही हो। ऐसे सुरम्य वातावरण में गंगा में खड़ी नावों की पालें नौका विहार के लिए ऊपर चल गई हैं और उन्होंने अपने लंगर उठा लिए हैं। कहने का आशय यह है कि एक साथ अनेक नावें नौका विहार के लिए गंगा तट से गंगा में खुल गई हैं। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणी हंसनी सी सुंदर तिरही खोल पालों के पर। लंगर उठते ही छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोल खोल कर सुंदर हंसनियों के समान मंथर गति से धीरे धीरे गंगा में तैरने लगी। निश्चल जल की सूची दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलीन निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर। गंगा का जल शांत और निश्चल है, जो दर्पण के समान सुशोभित है। उज्जवल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी में नहाया रेतीला तट प्रतिबिंबित होकर दुगुने परिमाण में व्यक्त हो रहा है। कालांकर का राजभवन सोया जल में निश्चित प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। गंगा तट पर शोभित कालांकर के राजभवन का प्रतिबिंब गंगा जल में झलक रहा है। वह प्रतिबिंब ऐसा लगता है मानो वह राजभवन गंगा जल रूपी सैया पर निश्चिंत होकर सो रहा है। पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। उसकी चूकी पलकों तथा शांत मन में मानो वैभव रूपी स्वप्न तैर रहे हों। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ती नभ की ओर छोर। कविवर पंत जी कहते हैं, जब गंगा में नौका चलती है तो उससे उठने वाली लहरों के कारण गंगा में प्रतिबिंब सारा आकाश का ओर छोर कांप जाता है। विस्फारित नैनों से निश्चल खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर जल का अंतः स्थल। गंगा का शांत जल हो जाने पर उस पर प्रतिबिंबित तारों की परछाई ऐसी प्रतीत होती है मानो तारे जल के अंदर के भाग को प्रकाशित करके उसमें अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ खोज रहे हों। जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुकछिप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल, पैरती परी सी जल में कल। इन तारों रूपी लघु दीपों को छिपाए हुए गंगा की चपल लहरें इधर उधर छिपती हुई सी प्रतीत हो रही हैं। सामने ही शुक्र तारा झलमिला रहा है और उसकी शोभा जल में प्रतिबिंबित होकर परी सी तैर रही है। रुपहले कंचों में हो ओझल, लहरों की घूंघट से झुक झुक दसवीं का शशि निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। जो कभी कभी चांदी जैसे रुपहले बालों अर्थात गंगा की लहरों में छिप जाती है। अपने यौवन से अनभिज्ञ नायिका जिस प्रकार अपनी सुंदर मुख घूंघट में छिपा लेती है, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक लेती है और कभी घूंघट उघाड़ देती है, उसी प्रकार गंगा में प्रतिबिंबित दसवीं का चंद्र भी कभी अपना तिरछा मुख दिखा देता और कभी लहरों की चंचलता के कारण छिप जाता। प्रस्तुत पद्यांश में भाषा संस्कृतनिष्ठ, खड़ी बोली, अलंकार, रूपक, उपमा
और मानवीकरण, रस श्रृंगार, शब्द शक्ति, लक्षणा, गुण प्रसाद और माधुर्य। धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and like, share for more video.